ऐसी सोच का विरोध करते हैं। अपनी जान देश के लिए कुर्बान करने वाले शहीदों का ऐसा अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार शहीदों को राजकीय सम्मान देने की बात कहती है, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधियों के लिए राजकीय सम्मान की क्या परिभाषा होती है, इसका जाने अनजाने खुलासा किया है बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह ने। उनके बयानों ने यह साबित किया है कि वो शहीदों के लिए कैसी निम्न स्तरीय सोच रखते हैं। आज बहस लाइव में हम मंत्री भीम सिंह के उसी बयान पर बहस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई शहीदों की शहादत पर हमारे जनप्रतिनिधि ऐसी ही सोच रखते हैं, और अगर हां तो ये सवाल बड़ा है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे। जवान तो शहीद होने के लिए होते हैं ना। असंवेदनशीलता की हद पार कर दी मंत्री जी ने। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर पूरा देश उबल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तानी सेना को इस घटना के लिए पूरी तरह दोषी ठहराया था। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अपने ही सूबे के 4 शहीदों की कुर्बानी को बिहार के एक मंत्री की बयानबाजी ने कौड़ियों के भाव तौल दिया। बिहार के विकास मंत्री भीम सिंह का बयान बताता है कि शहीदों की शहादत पर उनकी सोच कितनी सड़ी हुई है। मंत्री महोदय के इस बेतुके बयान को हम पूरा सुनाएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि आखिर मंत्री जी की ये तिलमिलाहट क्यों सामने आई। दरअसल शहीदों के शव को कल सुबह पटना एयरपोर्ट लाया गया। बिहार सरकार ने इन शहीदों के परिवार वालों को 10-10 लाख मुआवजे के अलावा राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देने की बात कही थी। शहीदों के शव जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर आए, उन्हें उनके पैतृक आवास पर ले जाने से पहले सेना ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एयरपोर्ट पर सेना के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी और शहीदों के परिजन और आम लोग थे। नहीं थे तो बस बिहार सरकार के जनप्रतिनिधि, लिहाजा जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी सवाल खड़े कर रही थी। इसी सवाल को लेकर महुआ न्यूज के संवाददाता आनंद अमृतराज ने बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल जवाब किया, लेकिन मंत्री जी की तरफ से इस गंभीर मसले पर जो हल्का बयान आया वो हैरान करने वाला था। हैरान ही नहीं बल्कि ये सीधे सीधे शहीदों का अपमान था। महुआ न्यूज के संवाददाता आनंद अमृतराज ने सीधा सवाल पूछा। सवाल था, शहीदों को एयरपोर्ट लाया गया, लेकिन सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। जवाब क्या मिला, जरा गौर से सुनिएगा। जवान तो शहीद होने के लिए होते हैं ना। सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा, शहादत के लिए ही जाते हैं। उनका ये है, भावना उसकी है। भावना के साथ सेना में कोई जाता है, भावना के साथ पुलिस में जाता है। हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने अगला सवाल किया। इस भावना को इज्जत मिलनी चाहिए थी। मंत्री जी ने जो जवाब दिया, अब वो सुनिए। बिल्कुल मिल रही है। पूरा देश एक साथ है, पूरा पार्लियामेंट एक साथ है, राज्य सरकार उनके साथ है। मंत्री महोदय के दिमाग से बाहर आने वाली गंदगी यही नहीं रुकी। अब इस गंदगी में मंत्री जी के गुस्से की मिलावट भी साथ आ रही थी। हमारे संवाददाता ने अगला सवाल किया। इतना सब होने के बाद भी कोई मंत्री एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। जो जवाब मंत्री जी ने दिया वो शहीदों की शहादत से भद्दा मजाक करने जैसा था। जवाब सुनिए। नहीं, आप ड्यूटी में थे ना। आपके बाबूजी गए थे वहाँ। आपके बाबूजी गए थे। आपके पिता नागरिक हैं ना। क्या आपके पिता गए? आपकी माताजी गई थी। और इतना कहते ही मंत्री महोदय जाने लगे। हमने भी नहीं रोका, रोकने की वजह भी नहीं थी, लेकिन मंत्री जी के इस सवाल ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। विपक्ष ने मंत्री जी के इस बयान पर जोरदार हमला बोला। मंत्री जी का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचा और उन्होंने तुरंत फटकार लगाते हुए मंत्री जी को माफी मांगने का आदेश दिया। एक बार फिर मंत्री भीम सिंह का सामना महुआ न्यूज के कैमरे से हुआ। हमारे संवाददाता रजनीश ने मंत्री जी से दोबारा इस मसले पर बयान देने को कहा। इस बार मंत्री जी उल्टे नजर आए। उन्होंने क्या बोला, जरा ये सुनिए।
आपको बुलाया और खेद प्रकट करता हूं और कृपया इसे अब यहीं पर समाप्त किया जाना चाहिए। आप माफी मांगते हैं इस पूरे घटना? इस घटना पर मैं कह रहा हूं कि माफी मांग रहा हूं। आपने इन होल, मैं बस आखिरी सवाल ये कर रहा हूं, आपने ये कहा कि बयान को काटा छाटा गया था, बयान आपका पूरा होल दिखाया गया भीम सिंह जी, क्या वो आवेश में या किसी भूल का नतीजा था उस बयान का आ जाना, या फिर शहीदों की शहादत को क्या बहुत हल्के तरीके से लिया गया? देखिए, मैं उस बयान पर तो अब कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैं व्याख्या करूंगा तो फिर उस पर एक नई विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए मैं सीधा सीधी माफी मांग रहा हूं। इसको ज्यादा अब मैं क्या कर सकता हूं। माफी मांग ली गई, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सवाल भावना का है। जिम्मेदार पदों पर आसीन जनप्रतिनिधि अपनी जुबान से जो उगलते हैं उसकी गंभीरता को क्यों नहीं समझते? आखिर क्यों बयान देने के बाद यू टर्न लेने या फिर बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसे जुमलों को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है? इस संवेदनशील मसले पर मंत्री महोदय की जो किरकिरी होनी थी वो हो चुकी, लेकिन जनता के बीच जनप्रतिनिधियों की जिस सड़ी हुई सोच का संदेश गया, क्या उसके दूरगामी प्रभाव से सरकारें अपने आप को बचा पाएंगी? पटना से आनंद अमृतराज के साथ रजनीश सिन्हा, महुआ न्यूज। तो हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने उनसे जानने की कोशिश की थी, उनका पक्ष रखा था और उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने की कोशिश की, जो कि गलती हुई थी रात में नहीं जाकर, लेकिन उस पर जनाब बिफर पड़े। और व्यवस्था की मजबूरी देखिए, व्यवस्था की लाचारगी देखिए कि अभी भी हमें उन्हें संबोधित करना पड़ रहा है माननीय मंत्री जी के तौर पर। आज बेस्ट लाइव में इसी मसले पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जी शरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पटना से कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के जो मीडिया इंचार्ज हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से नवल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं नवल जी के पास। नवल जी, भीम सिंह ने जो शर्मनाक नग्नता का प्रदर्शन किया है, क्या जेडीयू एक पार्टी के तौर पर शर्मिंदगी से नहीं भर गई है? मंत्री जी ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है और मुझे लगता है कि मंत्री द्वारा अपने बयान पर खेद प्रकट करना इस बात का संकेत देने के लिए पर्याप्त है जी कि उन्होंने गलत बयानी किया था। जी। दूसरी बात यह कि हमारे मुख्यमंत्री जी तयशुदा कार्यक्रम के तहत दिल्ली में थे। हमारे मुख्यमंत्री जी को जब ही मंत्री जी के बयान की सूचना मिली जी, उन्होंने उनके बयान पर प्रसन्नता जाहिर की जी, और उनसे टेलीफोनिक संपर्क किया और उसके तुरंत बाद मंत्री जी ने अपना बयान बदला और खेद प्रकट किया, दुख प्रकट किया और साफ साफ बोला कि इस तरह के बयान के लिए मैं एक बार नहीं बल्कि 100 बार माफी मांगता हूँ। जी नवल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं आप उसी में तमाम तरह के सवाल, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें तमाम तरह के सवाल आप खुद खड़े कर दे रहे हैं। ऐसा साफ लग रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरभाष पर बात होने के बाद जाहिर तौर पे जब आला नेतृत्व से की तरफ से उनके ऊपर दबाव पड़ा, उसके बाद जाके उन्होंने एक औपचारिकता पूरी की है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार का अपराध उन्होंने किया है उसमें इसके लिए सिर्फ एक खेद प्रकट कर देना, वो भी दबाव के बाद, काफी है? सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार इस घटना से काफी मर्माहत है और दुखी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से जिस तरह दुख का प्रदर्शन किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति मुख्यमंत्री जी ने उनके कल्याण के लिए जिस वचनबद्धता का प्रदर्शन किया है, वह यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि हम शहीदों का सम्मान करना जानते हैं। मंत्री जी का बयान क्या दिखा रहा है? में समाया हुआ है। मंत्री जी के बयान से हमारी पार्टी, मंत्री जी के पूर्व बयान से हमारी पार्टी और हमारी सरकार कोई ताल्लुकात नहीं रखती है। वह मंत्री जी का बयान था और मंत्री जी ने भावावेश में दिए गए अपने बयान के लिए माफी मांग ली। नवल जी, वो मंत्री पाकिस्तान के नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण वो मंत्री आपके पार्टी के नेता हैं, इसलिए बिहार सरकार में मंत्री हैं। और अगर वो इस प्रकार का सोच दिखा रहे हैं, उसके बावजूद आपको लगता है कि उनकी जगह मंत्री के तौर पर बनी रहनी चाहिए, उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाना चाहिए? जी देखिए, मंत्रिमंडल में किसी मंत्री का रहना या मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है और मुझे लगता है कि मंत्री जी ने चूंकि माफी मांग ली है, आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है
कि आज पूरा देश, हमारी पार्टी और हमारी सरकार ही नहीं बल्कि आज पूरा बिहार और पूरा देश इन शहीदों की शहादत पर आठ आंसू रो रहा है। नवल जी, हमारी भी पूरी देश कर लेगा के साथ है। आप पहले अपनी पार्टी की तो चिंता कीजिए, आप अपने मंत्रियों की चिंता कर लीजिए, आपके मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की चिंता कर लें, बाकी देश का ख्याल देश के लोग रखने के लिए काफी है। कम से कम ये दिखे तो सही कि जिस प्रकार का शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है, उस बयान के बाद आपके पार्टी के अंदर भी रोष है। ऐसा साफ दिख रहा है कि आपकी पार्टी ने मजबूरी के तहत यह काम किया है। जब दिखा कि मीडिया ने दबाव बना दिया तो उसके बाद दिल्ली से एक फोन गया नीतीश कुमार का भीम सिंह को, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। जिस प्रकार से वो खेद भी प्रकट कर रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है मानो वो एहसान कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परिस्थितियों के विश्लेषण का आपने क्या तरीका अपनाया है मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस गहरी संवेदनशीलता का परिचय दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली में थे और उन्हें जैसे ही बिहार की घटना की जानकारी मिली, मंत्री जी के बयान की जानकारी मिली, मुख्यमंत्री जी ने इस पर गहरी अप्रसन्नता जाहिर की और मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि बिहार के बेटे सपूत शहीद हुए हैं, बिहार का सपूत शहीद हुआ है और यह पूरे बिहार के लिए दुख का विषय है। तो इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है और हम उनके दुख में उनके बराबर के भागीदार हैं। विश्लेषण के तरीके के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि विश्लेषण का तरीका यह था कि जब ये खबर चली तो उसके 5 घंटे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस पर रिएक्शन दिया और उसके लगभग 6-7 घंटे के बाद आपके मंत्री सामने आए और खेद प्रकट करने की एक औपचारिकता पूरी कर दी। ये इस विश्लेषण के आधार पर क्या आपको लगता है कि हम लोग भीम सिंह को गलत आंक रहे हैं या बिहार की जनता उन्हें गलत आंक रही है? नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। अब भीम सिंह ने जो खेद प्रकट किया है वह उनके आंतरिक, उनके अंतरात्मा की आवाज भी हो सकती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरकार के मुखिया का, पार्टी का दृष्टिकोण क्या है घटना के प्रति, सरकार के मुखिया का दृष्टिकोण क्या है उसके प्रति। तो जो दृष्टिकोण दिख रहा है वो महज दीपापोती और एक औपचारिकता का दिख रहा है। अभी तक हम सब वैसा ही दिख रहा है। हम दोबारा आएंगे आपके पास उस सवाल फिलहाल दूसरे मेहमान के पास चलते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, जिस प्रकार का बयान नहीं छोड़ा है, जी हम आएंगे दोबारा आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, जिस प्रकार का बयान भीम सिंह ने दिया, एक पॉलिटिकल क्लास के तौर पर अगर सामूहिक तौर पर देखें, क्या आप लोगों को शर्मिंदगी हुई कि उस पॉलिटिकल क्लास का नुमाइंदा इस प्रकार का बयान दे रहा है, शहीदों का अपमान कर रहा है? मीडिया के लिए अगर मीडिया की तरफ से जगाने की कोशिश की जा रही है तो वहां पर इस प्रकार के घटिया स्तर के पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी भावना से सहमत हूं और जब मैंने उनके बाइट को सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ आदमी आज मिनिस्टर जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है। उसके बाद जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है शहीदों के लिए, अपने पुलिस के जवान के लिए और खासकर उस पत्रकार के लिए जो उनसे प्रश्न पूछने गया था, ये तीनों बहुत ही शर्मनाक था। किसी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले मिनिस्टर अगर किसी आप अप्रिय प्रश्न से आप परेशान होते हैं तो आप उसका जवाब न दीजिए, लेकिन कैमरे पर आप सीधे जिस भाषा का प्रयोग देश के उन शहीदों के लिए किया जो सीमा की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया इस देश के लिए, और उसके बाद ये कहना कि ये तो उसी काम के लिए होते ही है कि इनको शहीद होना है, जान देना है, तो मैं समझता हूं किसी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले के द्वारा, एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पर रहने वाले आदमी के द्वारा इस तरह का बयान देना निश्चित तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन अब चूंकि उन्होंने माफी मांग ली है और मुख्यमंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया है, तो यह एक पहलू है कि इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। लेकिन भीम सिंह का ये आचरण पूर्व में भी ऐसा रहा है, कई मौकों पर इस तरह से काम करते रहे और जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, हमारे जैसे लोगों को भी अपेक्षा होगी कि मुख्यमंत्री अपने मिनिस्टरों के ऊपर कहीं न कहीं कोई लगाम लगाएं या कोई एक आचार संहिता का पालन करावे, क्योंकि ऐसे मंत्रियों के आचरण से सरकार की छवि भी प्रभावित होती है और जो सुशासन, गुड गवर्नेंस का ये नाम लेते हैं, लेकिन अगर उनके मिनिस्टर पत्रकारों के बारे में, उनके परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में अगर जिस तरह से टिप्पणी की भीम सिंह ने, वो बहुत ही शर्मनाक था। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और ये ऐसे बयानों के लिए कोई माफी नहीं हो सकती है। बिल्कुल, और सवाल यही है कि इस प्रकार का सोच अगर आप प्रदर्शित करें, मसला ये नहीं है कि आपने किन शब्दों का चयन किया, मसला ये नहीं है कि आपने किस भाव का चयन किया, मसला ये नहीं है कि उसका इंटरप्रिटेशन कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें कंक्रीट रूप में आपने सामने रखी।
मसला यह है कि आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, वो एक बड़ा सवाल है। हम आएंगे फिर दोबारा आपके पास प्रेमचंद मिश्रा जी। फिलहाल जया शरण जी से अगर आपसे ये सवाल लें कि जिस प्रकार की गंदगी भीम सिंह ने निकाली, मैं इसको बयान की संज्ञा नहीं देना चाहूंगा, जाहिर तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी थी, उन शहीदों के प्रति भी, उस पत्रकार के प्रति भी। इस प्रकार की सोच रखने वाली व्यक्ति क्या पॉलिटिकल क्लास को, क्या उन्हें ये घमंड रहा होगा, अहंकार रहा होगा कि क्योंकि मैं मंत्री हूं और मैं इस बात के लिए नाराज हूं कि रात में मैं एयरपोर्ट नहीं गया तो मीडिया ने उन खबरों को क्यों दिखाया, इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूं? नहीं, देखिए, मंत्री जी तो गलत थे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और किसी को भी उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए। एक बात यह है। दूसरी बात एक चीज और है कि 4 सपूत बिहार के, ये बिहार